शब्दों का समर्पण लेके माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो बेटा सारे? ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। कल हमने ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था जो बीच में रह गया था। आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे नोट्स अपने साथ साथ बना लेना, कॉपी पेन हाथ में रखना और जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो नोट डाउन करते जाना। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा लिंग का। लिंग, कल हमने इनकी डेफिनेशन की थी, इसके टाइप्स किए थे और वो शब्द हमने पढ़े थे जो मोस्टली पुल्लिंग के अंदर प्रयोग होते हैं या फिर जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के अंदर प्रयोग में किए जाते हैं। इन्हीं से रिलेटेड जो अगला नियम है वो आज हम करेंगे। देखो, लिंग के अंदर क्या होता है कि हमें शब्दों की पहचान पता होनी चाहिए और इसके लिए हमें एक एक शब्द से होके गुजरना पड़ेगा। तो अगला जो नियम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि बोलियों और व भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हिंदी, तो क्या हिंदी हमारा पुल्लिंग शब्द है? इसी तरह से मैंने लिखा पंजाबी, अगला लिखा मैंने उर्दू, हरियाणवी। क्या बता सकते हो हरियाणवी भाषा या बोली है? राजस्थानी, मतलब इत्यादि। इसके अलावा और बहुत सारी बोलियां भी है, भाषाएं भी है जो कि हमेशा किस में प्रयोग की जाएंगी? हमारी किस में आती है? हमेशा ही हमारी किस में आएंगी? स्त्रीलिंग के अंदर है वो आती है। इसके अलावा जो उर्दू या अरबी और फारसी के जो कुछ शब्द हैं, अरबी फारसी के कुछ शब्द अरबी फारसी मतलब जो विदेशी भाषाओं से हमारे जो शब्द आए जिनको हम हिंदी के अंदर वैसा का वैसा पढ़ते हैं जैसे कि वो विदेशी लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। अरबी फारसी के कुछ शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से वो शब्द? जैसे मैंने लिखा शरारत, नजाकत, हिफाजत, किफायत, बर्फी। ये शब्द जो हमारे विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, ये शब्द हमारे हमेशा ही किस में आते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा तिथियों और नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या, पूर्णिमा। जैसे समझ आ रहा है क्या? प्रथमा,
द्वितीया, इसी से आगे जैसे अमावस्या और पूर्णिमा, ये हमेशा ही किस में आएंगे, हमारे स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, नदियों के नाम देख लो आप, गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ये सारी, घाघरा हो गया, ये सारी की सारी किस में आती है, हमारी स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर इनका प्रयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रह और नक्षत्र होते हैं, जैसे शुक्र ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया, ठीक है, बृहस्पति ग्रह हो गया, ये क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग के अंदर आते हैं। लेकिन इनके अंदर एक अपवाद रहता है कि जो हमारा पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी हमारी किस में आएगी, स्त्रीलिंग में आती है। पृथ्वी किस में आएगी, देखो, ग्रह और नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के नाम, ग्रह और जो नक्षत्र होते हैं उनके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ग्रह नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे सूर्य, एक तारा है सूर्य, ठीक है, इसी तरह से हमारा मंगल, इसी तरह से बुध, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, ये क्या है, हमारे ग्रह हैं जो किसमें आते हैं, जिनका प्रयोग हमेशा के लिए पुल्लिंग के अंदर है वो किया जाता है। इसका एक अपवाद रहता है, अपवाद होता है जो नियम के विरुद्ध काम होता है। ठीक है, अपवाद में क्या आएगा, इसमें पृथ्वी आ गया, रोहिणी आ गया, ये हमारे स्त्रीलिंग के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, स्त्रीलिंग के अंदर वो प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इन कुछ एक शब्दों के अलावा जो हमारे शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किए जाएंगे, जैसे फलों के नाम हो गए, जैसे सब्जियों के नाम हो गए, ये वो शब्द हैं जिनको हम पुल्लिंग के अंदर भी रख सकते हैं और स्त्रीलिंग के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन जो चीजें प्राणीवाचक होती हैं, समूह के अंदर पाई जाती है, या जो चीजें ग्रुप के अंदर पाई जाती है, वो चीजें हमेशा ही किसमें होती है, या तो पुल्लिंग के अंदर मिलेगी या फिर स्त्रीलिंग के अंदर वो मिलेगी। जैसे ग्रुप के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा परिवार, क्या परिवार ग्रुप में पाया जाता है, परिवार। मैंने लिखा सेना, इसी तरह से पुलिस, इसी तरह से सभा, पंचायत, सरकार, ये वो शब्द हैं जो प्राणीवाचक भी हैं और ग्रुप के अंदर वो पाए जाते हैं। इनमें से देखो, जो परिवार है, क्या परिवार हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, परिवार हमारा एक पुल्लिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि परिवार कैसा है, परिवार अच्छा है। कल भी आपको बताया था कि इन शब्दों के अंदर हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए शब्द में हमें अच्छा और अच्छे लगा के वो इसकी पहचान करनी है। तो परिवार कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। क्यों? परिवार है वो अच्छा है। उसके बाद सेना अच्छी है या अच्छा है, भारतीय सेना कैसी है, भारत की सेना कैसी है, अच्छी है या अच्छा है, भारतीय सेना अच्छी है, तो ये भी किस में आएगा, हमारा स्त्रीलिंग के अंदर। पुलिस
पुलिस स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। सभा अच्छी है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग, और सरकार भी क्या है, स्त्रीलिंग है। अब आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या संविधान किसके अंदर आएगा? संविधान पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? जो संविधान है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसमें आता है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान हमेशा ही किसमें आएगा? पुल्लिंग शब्द है। संविधान क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इसके बाद अगला जो नियम है, यानी जो द्रव पदार्थ होते हैं, जो धातुएं होती हैं, या जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, दूध हो गया, ये हमारे पुल्लिंग के अंदर आते हैं। लेकिन इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग के अंदर भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने लिखा यहां पर कॉफी, क्या बता सकते हो कि कॉफी हमारा पुल्लिंग के अंदर आएगा या स्त्रीलिंग के अंदर आएगा? कॉफी कैसा है? हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं लिख देती हूं दूध, तो दूध किसमें आएगा? हमारा दूध किसमें आएगा? पुल्लिंग के अंदर। दूध कैसा है? दूध हमारा अच्छा है, तो दूध जो शब्द है वो किसमें आता है? हमारे पुल्लिंग शब्दों के अंदर इनको हम काउंट करते हैं। ये थे लिंग के अकॉर्डिंग कुछ नियम, कुछ शब्द जिनके आधार पर हम डायरेक्ट पहचान कर सकते हैं कि हिंदी के अंदर जितने भी शब्द हम प्रयोग करेंगे वो पुल्लिंग के अंदर प्रयोग करेंगे या हम उनको स्त्रीलिंग के अंदर प्रयोग है वो करेंगे। अब आता है कि लिंग को परिवर्तित कैसे किया जाता है। अगली जो स्टेटमेंट आती है वो आती है लिंग को परिवर्तित कैसे किया जाता है। लिंग परिवर्तन के नियम, लिंग परिवर्तन के नियम, लिंग परिवर्तन के नियम, ठीक है। अब देखो इनको परिवर्तित करने के लिए हमें बहुत सारे नियमों से गुजरना पड़ेगा, जिनको बारी बारी से हम करते हैं। तो सबसे पहला आता है, जैसे मैंने लिखा बाला शब्द, क्या लिखा? बाल, बाल। यहां पर बाल का मतलब अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए आपसे कि बाल शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, बाल शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो जो बाल शब्द है वो हमारा किसमें आता है? पुल्लिंग के अंदर आता है। बाल शब्द किसमें आएगा? हमारा पुल्लिंग के अंदर आता है। लेकिन जिन शब्दों के अंत में ए आ रहा हो, जिन शब्दों के अंत में ए आ रहा हो, इसका नियम पहला क्या कहता है? जिन शब्दों के अंत में अकारांत हो, इस लय के अंदर क्या है? हमारा ए है, और ए वाले शब्दों को बोला जाता है अकारांत शब्द। अकारांत, जिन शब्दों के अंत में अकारांत आ रहा हो उनको लिंग परिवर्तन करने के लिए या उनका स्त्रीलिंग बनवाने के लिए उसमें केवल मात्र आ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? आ। ये तो बाल है, तो बाल का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? बाला, बाल। अब देखो यहाँ पे बाल का मतलब वो नहीं है जो हमारे सर पे होते हैं। पहले ये शब्द सिंगल था, इसलिए हम बाल को पुल्लिंग में रख रहे थे कि बाल अपने आप में क्या है? पुल्लिंग। अब क्या है? बाल, यहाँ पे इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे बाल का मतलब क्या है? बच्चा। यहाँ पे बाल का मतलब क्या है? बच्चा। और बाला का मतलब क्या है? ये लड़की के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए? लड़की के लिए। बाल बच्चा है और ये क्या है? बाला बच्ची। यानी इस अकारांत को हमने किसमें चेंज कर दिया? ये आगे ला, ये मतलब आ गया। इस आ को बोला जाता है आकारांत। आकारांत यानी जिन शब्दों के अंत में अकारांत शब्द आता है उनका लिंग परिवर्तन करने के लिए उनमें केवल मात्र आ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? आ जोड़ा जाता है। इसी से रिलेटेड अगला जो एग्जांपल करेंगे, जैसे वृद्ध है, वृद्ध, आचार्य, आचार्य, सूर्य, क्या है? सूर्य, आचार्य।
वृद्ध, सूर्य। अब देखो क्या सभी के अंत में ए आ रहा है, यस और नो? तो इस वृद्ध का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? वृद्धा। क्या बनेगा? वृद्ध व्यक्ति के लिए है, ये औरत के लिए, ठीक है। आचार्य का क्या बनेगा? आचार्य। सूर्य का सूर्य। और अभी रिसेंटली जो आरएमएस का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य का स्त्रीलिंग है वो क्या होगा। इसी के आगे अगर हम बात करें तो एक शब्द होता है हमारा छात्र। छात्र अगर लड़का है तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे हम? छात्र। और अगर लड़की आ जाए तो क्या करेंगे हम? छात्रा, ठीक है। इसी तरह से शिष्य, इसी तरह से शिष्य, तो शिष्य का क्या होता है हमारा? शिष्या। शिष्य का क्या होता है हमारा? शिष्या। तो पहला जो रूल है वो क्या कहता है? लिंग परिवर्तन का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि अगर शब्दों के अंत में अकारांत आ रहा है, यानी अकारांत आ रहा है, तो लिंग परिवर्तित करते समय उसमें केवल मात्र आ जोड़ा जाता है, बाकी शब्द में किसी भी तरह का कोई चेंज है वो नहीं होगा, ठीक है। यहां तक की डिस्कशन समझ में आई आप लोगों को? दूसरा जो नियम है, सेकंड नियम क्या कहता है? जिन शब्दों के पीछे अकारांत होता है, जिन शब्दों के पीछे क्या होता है? अकारांत, तो उन शब्दों में कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जिनमें केवल मात्र हम ई जोड़ते हैं तो ही वो क्या बनेंगे? स्त्रीलिंग बनेंगे। ई जोड़ने मात्र से क्या बन जाएंगे? स्त्रीलिंग। जैसे मैंने लिखा शेर, मैंने लिखा चोर, मैंने लिखा मेंढक, मैंने लिखा घोड़ा, ठीक है। अब देखो शेर के पीछे क्या है? क्या अकारांत आ रहा है हमारा? इस रे के अंदर क्या ए है? क्या इसमें भी अ है, इसमें भी ए है, और इसमें क्या आ गया हमारा? आ गया। तो इनके अंदर अगर हम लिंग को चेंज करते हैं तो केवल मात्र हम इनमें ई जोड़ेंगे, और ई जोड़ने मात्र से ही हमारा क्या हो जाएगा? लिंग है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या होगा? शेरनी। चोर का क्या बनेगा? चोरनी। मेंढक का? घोड़ा का? घोड़ी। और इसी के जगह अगर एक शब्द आता है भतीजा, भतीजा, तो इसका क्या बनेगा? भतीजी। इसी तरह से बेटा, बेटी। मतलब जिन शब्दों के पीछे अकारांत या आकारांत आता है तो उन शब्दों में ई जोड़ने मात्र से ही उनका क्या हो जाएगा? लिंग है वो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। यहां तक की डिस्कशन सभी बच्चों को समझ में आ गई? अगला देखते हैं, कुछ शब्द अकारांत होते हैं पुल्लिंग के अंदर, कुछ शब्द अकारांत होते हैं पुल्लिंग के अंदर। कैसे? कुछ शब्द अकारांत होते हैं, रांत होते हैं पुल्लिंग के अंदर। किसमें? पुल्लिंग के अंदर। तो उन शब्दों का लिंग परिवर्तित करते समय उनमें ई या नी जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ई या नी। जैसे मैंने एक एग्जांपल तो आपको ये बता दिया, अकारांत है लेकिन क्या जोड़ा? शेर में नी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शेरनी। चोर में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चोरनी। इसी तरह से इसी से रिलेटेड अगला एग्जांपल है वो है हमारा मोर। इसका क्या बनेगा? मोरनी। कुछ शब्द अकारांत होते हैं, किसमें? पुल्लिंग के अंदर होते हैं, लेकिन उनका जब हम लिंग परिवर्तित करेंगे या उनका हम लिंग चेंज करेंगे तो क्या जोड़ेंगे? नी शब्द है वो जोड़ेंगे। जैसे जाट, जाट,
जाटों का नाम लेते ही कुछ बच्चों के चेहरे पे वैसे मुस्कान आ गई। जाट, जाट के ठाठ, है ना। अब देखो जाट, जाट का क्या होता है स्त्रीलिंग? चाटनी होता है ना, चेहरे पे वैसे ही मुस्कान आ गई ना जाट का नाम लेते ही। इसी तरह से जैसे ऊंट, ऊंट, जाट 16 दूनी 8, ऊंटनी, ऊंट, ऊंटनी। यानी कुछ शब्द अकारांत होते हैं किसमें? पुल्लिंग के अंदर। जब इनका लिंग चेंज करेंगे तो शब्द के पीछे क्या जुड़ेगा? हमारा नी शब्द है वो जुड़ जाएगा। इससे अगला जो नियम है वो क्या कहता है कि कुछ शब्द अपने आप के अंदर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द अपने आप के अंदर हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। उन शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, उन शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनसे पहले मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? मादा शब्द है वो जोड़ दिया। अगला नियम लिखो, कुछ शब्द, कुछ शब्द नित्य ही, नित्य का मतलब होता है हर टाइम, उसको हम बता नहीं सकते कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। नित्य ही पुल्लिंग होते हैं, होते हैं। उनको स्त्रीलिंग अगर बनाना है तो उनको बनाने के लिए उन शब्दों में हम क्या जोड़ेंगे? मादा शब्द। क्या जोड़ते हैं? उनसे को हम स्त्रीलिंग किससे बनाएंगे? मादा शब्द से। जैसे मच्छर, क्या लिखा? मच्छर। इस मच्छर का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? मादा मच्छर। क्या बनेगा? मादा मच्छर। इसी तरह से कछुआ, कछुआ अपने आप में क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। कछुआ, कछुआ। कछुए का अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? मादा कछुआ। जैसे चित्ता, भेड़िया, चित्ता, चित्ता, भेड़िया। तो चित्ता कछुआ का क्या बनेगा? मादा कछुआ। चित्ता का मादा चित्ता, भेड़िया का मादा भेड़िया। कुछ शब्द अपने आप के अंदर ही क्या होते हैं? नित्य ही पुल्लिंग के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। जब इन शब्दों का स्त्रीलिंग चेंज किया जाता है तो इनके नाम के आगे सबसे पहले क्या लगाया जाता है? मादा शब्द है वो जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य ही स्त्रीलिंग के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य ही स्त्रीलिंग के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करने के लिए इन शब्दों को या इनको पुल्लिंग बनाने के लिए इनसे पहले नर शब्द जोड़ा जाता है। शब्द जोड़ा जाता है। जैसे मक्खी, मक्खी अपने आप में एक स्त्रीलिंग शब्द है, मक्खी। तो मक्खी का पुल्लिंग अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? नर मक्खी, नर मक्खी। मक्खी का क्या बनेगा? नर मक्खी। इसी तरह से तितली, चिंटी, चील। जैसे तितली, तितली, चिंटी, चील। ये क्या है? चिंटी क्या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। तो मक्खी क्या है बताओ? ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। इनको पुल्लिंग बनाना है तो कुछ नहीं करना, इनके आगे नर शब्द जोड़ना है, बाकी शब्द वैसे का वैसे रहेगा। सेम रूल इनके अंदर है वो चलेंगे।
तो ये थी हमारी लिंग के अकॉर्डिंग इनके कुछ नियम पढ़े आज हमने, और कुछ ऐसे शब्दों को डिस्कस किया जो नित्य ही या तो पुल्लिंग के अंदर आते हैं या स्त्रीलिंग के अंदर है वो आते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देती हूं, आप उनको हल करना, ठीक है। कुछ शब्द लिख रही हूं, कुछ शब्द लिख रही हूं, तो आप लोगों को यह बताना है कि ये शब्द हमारा पुल्लिंग के अंदर आएगा या स्त्रीलिंग के अंदर है वो आएगा, ठीक है। तो लिख रही हूं, यहाँ पे पहला लिख दिया मैंने, कांच, चाय, मोती, भारत, गंगा, महासागर, 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 विधवा, संतान, चंद्रमा, मणि, सांप, सांप, इसी तरह से जैसे कक्षा, अलमारी, गोली, तंबाकू। इन शब्दों को आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत करके लेके आना है। ये था आपका होमवर्क। अगर आप लोगों को कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है तो बेटा प्लीज अभी मेरे को बता दो आप, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स।